जय श्री हरि। भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। शूर्पणखा कैसे बन गई श्री कृष्ण की पत्नी, आज हम इसी कहानी को सुनेंगे। दंडकारण्य की स्वामिनी शूर्पणखा ने भगवान श्री राम के महत्वपूर्ण कार्य निशिचरहीन हरहु महीभुज उठाए प्रण कीन विनाशाय च दुष्टकृत आदि में बहुत सहायता की है। जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्ममता से नरसंहार करने की होने से वह घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन का लाभ नहीं होता, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की। श्री राम ने उसी लक्ष्मण जी से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा आद्या शक्ति जगत जननी माता सीता के दर्शन भी करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा सौभाग्य भरा काम किया था, कौन सा पुण्य काम किया था जिससे उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी व ज्ञानीजन हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं। दरअसल पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पूजिक स्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती होती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय आँखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देख इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो उठे। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक वज्रा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ही शूर्पणखा श्री राम प्रभु के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी। वह यह कि परब्रह्म प्रभु परमात्मा परात्पर परब्रह्म को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रची विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुवारी, मनु माना कप्पू तुम्हि निहारी। पर ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग्य के सहारे ही पर ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्म के पास चली गई। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। वह तो सीधे श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो भी वह प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नकार कर अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास भी ना जाकर वह अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया और वह कहने लगी, संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी है ही नहीं। और आप तो जानते ही हैं, अहंकारी को प्रभु मिलन संभव ही नहीं हो सकता। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया, ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया ज्ञात हो सके।
सूर्पणखा जैसी गलतियां हम भी कई बार करते हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में जाने पर हम लोग वहाँ अगरबत्ती का खाली पैकेट, नारियल की पॉलीथीन, माचिस की तिल्ली, दूध चढ़ाकर दूध का खाली पाउच मंदिर परिसर के डस्टबिन में ना डालकर जहाँ मन चाहा फेंक देते हैं और अगरबत्ती को कहीं भी लगा देते हैं। नियत स्थान को छोड़कर दीपक को कहीं भी रख देते हैं या भगवान के पैर के पास या शिवजी जलधारी के ऊपर ही दीपक को कई बार लोग रख देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के 32 भागवत अपराध होते हैं। मंदिरों में जाकर इन 32 अपराधों में से कोई भी एक अपराध यदि कोई करता है तो उस पर भगवान की कृपा तो नहीं होती, अपितु वह ईश्वर का कोप का भाजन अवश्य ही बन जाता है। इस प्रकार सूर्पणखा ने किया। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो नहीं आ सकता, अतः उसे प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा, मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तब सूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक भागवत अपराध कर बैठी। सोचा, प्रभु इस भक्ति के वश में हैं, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊं, भक्ति को ही नष्ट कर दूं, जबकि नियम यह है कि श्रद्धा बढ़ाओ, संतन की सेवा। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक काट अंग सभी काट दिए। तब सूर्पणखा के ज्ञान के चक्षु खुल गए। तब प्रभु के कार्य को पूरा कराने, विनाशाय च दुष्टकृतम के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खरदूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए वह पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। तो आइए हम भी भगवान रुद्रेश्वर को एक बार प्रणाम कर लें। ज्योति मत्री स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे ओम रुद्रेश्वराय शांताय ब्राह्मणे लिंगम मूर्तये। 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने सूर्पणखा को दर्शन दिए और वर प्रदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मोहक रूप तुम्हें प्रदान करेंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो भक्तगणों, देखा पुण्य कर्म के कारण ही एक राक्षसी को कैसे भगवान की पत्नी बनने का आशीर्वाद मिला। तो भक्तगणों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये एक सच्ची कहानी है जो कि पुराणों में वर्णित है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।